ये भगवान श्री कृष्ण जी की कुल देवी हैं। इसी मैया पर ठाकुर जी का मुंडन संस्कार हुआ था, जो कि आज भी ये 2400 गांव की कुल देवी है। निर्दोष जेल में चला जाता है, कोई व्यापार नहीं चलता है, कोई घर में आनंद नहीं होते हैं। कि आज भी हमारे गांव में 99% वो है कि जो सरकारी जॉब लगे हुए हैं, जिन माता बहनों पे बच्चा नहीं होते, जो बच्चा जन्म से बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, दिख नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, डॉक्टरों ने मना कर दिया हो कि अब ये बच्चा कभी ज़िंदगी में बोल नहीं पाएगा, कि सुन नहीं पाएगा, कि देख नहीं पाएगा, बस उसको आते हैं जैसे आता है बच्चा, उसको ढोक लगाते हैं और माता का जो स्नानिक जल है उसको पिलाते हैं। 1 महीने में बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे दिव्य स्थान के बारे में बताने वाले हैं जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, और इस स्थान के चमत्कार आज आप देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। आखिर क्या है ये स्थान और क्या है इसकी लीला, इस सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। और इस लीला के बारे में बताने के लिए हमारे पास साथ खुद पंडित जी मौजूद हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें, और ये जो स्थान है, इस स्थान का क्या नाम है और कहाँ पर स्थित है ये? बोली बंदी मैया की जय। मेरा नाम योगेश शर्मा है, मैं पुजारी हूँ और यहाँ पर देवी का मंदिर विराजमान है। तो ये बंदी देवी का मंदिर है, तो आइए आपको दर्शन कराते हैं पहले माता के। जी, तो पंडित जी, ये जो हम अभी दर्शन करने जा रहे हैं, इनकी क्या लीला है और क्या कहानी है इनकी भगवान कृष्ण के साथ? हाँ, मैं ये भी बताऊँगा आपको, आइए। जी, चलिए। तो अभी हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जी पंडित जी, इधर आ जाइए। बोली सच्चे दरबार की जय। ये माता भगवती बंदी देवी। तो ये बंदी देवी वो है जिस समय देवकी और वसुदेव जेल में पड़े थे, जिनके हाथ में बेड़ियाँ पड़ी थी, वो माता श्री बंदी देवी ने उनको बंदी गृह में जा करके बंधनों से मुक्त किया, जो कि गेट खोल दिए, पहरेदार सुला दिए और लाला को लेकर के वसुदेव जी को निकाल दिया। वो कार्य भगवती बंदी देवी ने किया था। और जब तक किसी को जागृत नहीं किया कि तब तक वसुदेव जी गोकुल से बैक वापसी दोबारा जेल के अंदर नहीं आ गए। तो जब जेल के अंदर दोबारा आ गए, तब मैया ने वहाँ बच्चा रोना शुरू कर दिया। और जब बच्चा रोना शुरू हो गया तो वहाँ पे जो कंस के सैनिक थे, पहरेदार से, वो सब जागृत हो गए और जाकर के कंस को बताया, महाराज जो देवकी के 8वां गर्भ है वो अवतार ले चुका है। तो अवतार ले चुका है तो कंस तुरंत दौड़ा दौड़ा हुआ आया और आकर के उसने देवकी मैया की गोदी से भगवती बंदी देवी को छुड़ा लिया और उसको पत्थर में मारने का प्रयत्न किया। तो भगवती बंदी देवी उसके हाथ से छूट गई और कहा, कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। वो योग माया यशोदा मैया की बेटी भगवती बंदी देवी, भगवान श्री कृष्ण जी की कुल देवी। क्योंकि बंदी देवी नाम तो इसका इसलिए पड़ा था कि इसने बंधनों से मुक्त किया था, नहीं तो असल में ये यशोदा मैया की बेटी योग माया है, ठाकुर जी की कुल देवी, कुल माता। और मातेश्वरी बंदी देवी ने जब बंधनों से मुक्त किया और कंस को अनाउंसमेंट किया, तो कंस ने भी कह दिया कि जाओ, आज के जितने भी गोकुल के अंदर बच्चों ने जन्म लिया है उन सभी को मार डालो। तो ये माता बंदी देवी, किसी प्रकार का कोई बंधन होता है आज भी, जैसे कि कोई निर्दोष जेल में चला जाता है, वास्तविक मैया के सामने खड़ा होकर कहते कि हाँ मैया, उसका कि हाँ मैं मैया निर्दोष हूँ, तो मातेश्वरी कृपा से 2 मंगलवार की पूजा करने से और भगवती कृपा से वो मैया के पास आ जाता है ढोक लगाने के लिए। और ये कहें कि भैया अपराध करके और मैया हम तो निर्दोष हैं, वो नहीं चलेगा। और वास्तविक अगर निर्दोष है तो मैया की कृपा से हम खुद गारंटी लेते हैं कि वो 2 मंगलवारों के बाद तुरंत निकल के आ जाता है। और माता रानी जैसे कि शादी हो जाती है, उसके बाद जिन माता बहनों पे बच्चा नहीं होते तो सबसे बड़ा दुख का कारण वही है। तो आज भी किसी प्रकार का कोई बंधन जैसे करवा देते हैं, छोटे मोटे उनको दे करके मान की ये कर दो, इसकी गोक बांध दो, कुछ नहीं, मैया के पास आइए और आकर के सिर्फ एक स्वास्तिक बनाइए पीछे उल्टा, जो मैया की प्रथा है पुरानी कि जे सीधे सांतिया को नहीं मानती, पहले उल्टा सांतिया बनाना पड़ता है। और जब कहनी पड़ती है माता से कि हे मैया भगवती हम इसको सुधा करेंगे आकर के जब हमारा कार्य हो जाएगा, तो मैया पे आकर के 2 चांदी की सतिया चढ़ते हैं फिर, और फिर अपनी भक्तों की खुशी होती है, किसी को क्या करना है क्या नहीं करना है, जो माता रानी कराएगी वही करते हैं। तो ये तो बंदी देवी बंधनों से मुक्त करने वाली हो गई। और माता आनंदी देवी जो भी आपको दर्शन कराएंगे, आनंदी देवी के, जो कि अभी बंदी देवी के दर्शन कराएं आपको, क्योंकि इसके दर्शन करने से ही मात्र बंधनों की मुक्ति हो जाती है। जब ठाकुर जी के बंधनों से मुक्ति दिलाई थी तो हम सबको दिलाएगी मुक्ति। तो चलिए आपको माता आनंदी देवी के दर्शन कराते हैं जी। तो यहाँ पर मतलब जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर आपको बंधनों से मुक्त होता है
तो आपको सबसे पहले निर्दोष यानी अपने हृदय से साफ होना पड़ेगा, ना कि आपकी किसी गलत काम को करके फिर आप अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहें। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ गलत हैं और फिर भी उसके बाद कहेंगे नहीं हम तो, हमारा कार्य नहीं हुआ, हम तो बड़े माता के पास गए थे। और पंडित जी ने भी कहा था कि मान कि मैं इसलिए पहले ही कह रहा हूँ कि निर्दोष हो व्यक्ति बिल्कुल, कि हाँ अपने मन में हृदय से कह ले कि हाँ मैंने कुछ अपराध नहीं किया है मैया, मैं अपनी स्वयं गारंटी लेता हूँ, मैं संसार से कुछ मतलब नहीं है, तो मातृश्री कृपा से वो बंधनों से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। तो आइए आपको माता आनंदी देवी के दर्शन करा रहे हैं सामने। बोलिए आनंदी माता की जय। ये है माता आनंदी देवी। जय हो। तो ये माता आनंदी देवी है। ये आनंदी देवी वो है जिस समय कंस से कहा था कि कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। तो कंस ने तो आदेश दे दिया था कि आज के दिन जितने भी गोकुल के अंदर बच्चों ने जन्म लिया उन सभी को मार डालो। तो उधर बंदी देवी के जो अभी आपको दर्शन कराए थे, तो बंदी देवी ने भी माता आनंदी देवी से कह दिया कि बहन देख, मैंने तो देवकी और वसुदेव को बंधन से मुक्त कर दिया। अब तेरा काम ये है कि तू जा करके यशोदा मैया को ये जागृत कर दे और मैया को ये बता दे कि मैया तेरे लाला हो गया। तो आनंदी देवी ने बहुत सारी बधाई गाई नंद रानी को जागृत करने के लिए, क्योंकि नंद रानी बेहोश हो गई थी। अगर होश में होती तो लाला को कैसे बदला बदली कर लेने देती, अपनी बेटी को कैसे दे देती, नहीं देती। तो तब मैया को जागृत करने के लिए नंदी देवी ने बधाई दी। सुबह से शाम हो गई, तब जाकर के नंद बाबा ने कहा, अरे देवी तूने कोई ऐसी बधाई नहीं दी कि जिससे सभी ग्वाल बाल प्रसन्न हो जाएं। तो मैया ने कहा, अरे नंद बाबा अब के तेरे को एक ऐसी बधाई दूंगी कि तेरी तो चलाई क्या, जितने भी इस ब्रज के अंदर यशोदा होंगी वो सभी जागृत हो जाएंगी। तो जितने भी ये भक्त दर्शन करेंगे ना आपके पास, वो भी इस बधाई को मुझसे पहले गाएंगे, क्योंकि वो इतनी मधुर बधाई है। तो मैया ने बधाई दी थी कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, और हाथी घोड़ा पाल की, और जय कन्हैया लाल की। तो इसलिए इसका नाम आनंदी देवी रखा गया। इसने गोकुल के अंदर आनंद प्रदान किया, जो कि अगर किसी भक्त को दर्शन करने हैं तो ये पूरा गोकुल मंडल है जो कि सुबह मंगला में दर्शन होते हैं, इस समय नहीं हो पाएंगे। अगर किसी को करने तो सुबह आकर के जो मंगला के दर्शन करते हैं माता रानी कृपा से, उन्हें पूरे गोकुल मंडलों के दर्शनों की फल की प्राप्ति हो जाती है। तो मैया ने फिर महिषासुर का वध किया, चंडमुंड का विनाश किया, जो कि आज भी महिषासुर मैया के हृदय से लगा हुआ है, पकड़ रखा है मैया ने, जो कि मंगला में सारे दर्शन हो जाएंगे। जो कि पूरे ब्रजमंडल के अंदर जो कि 4-6 मूर्ति हैं, जो कि अष्ट धातु, नहीं तो अष्ट धातु मूर्ति नहीं है, जो कि हमारी भगवती आनंदी देवी अष्ट धातु है, 8 भुजाएं इसकी माता रानी की। तो ये आनंद प्रदान करने वाली माता है। जैसे कि किसी का रोजगार होता है, चाहे छोटी सी दुकान है, उस व्यक्ति के लिए वही सबसे बड़ी व्यापार है। तो भगवती कृपा से अगर कोई व्यापार नहीं चलता है, कोई घर में आनंद नहीं होते हैं, सुख शांति नहीं है, तो मातृश्री आनंदी देवी से प्रार्थना करते हैं, मान कि माँ आपने जिस प्रकार गोकुल के अंदर आनंद किए थे उसी प्रकार हमारी भी आनंद कीजिए। तो भगवती उसके अवश्य कृपा, जो कि आज भी हमारे गांव में 99% वो है कि जो सरकारी जॉब लगे हुए हैं सब माता आनंदी देवी की कृपा से। बंदी देवी की भी कृपा है, क्योंकि बंदी देवी के अलावा पत्ता नहीं हिलता है यहाँ पे, परंतु जो रोजगार देती है वो बंधनों से मुक्त करती है और ये अपना आनंद करती है। तो ये आनंदी देवी हो गई। अभी आपको जो दर्शन कराएंगे तीसरी माता की, जो है माता मनोमंचा देवी। तो इनकी जो लीला है वो क्या, और सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात बताई आपने कि जो हम जन्माष्टमी के दौरान जो सबसे ज़्यादा बधाई गाई जाती है पूरे ब्रजमंडल क्षेत्र में, वो इन माता रानी ने हमको दी। इसी माता ने दी थी बधाई, इसीलिए इसका नाम आनंदी देवी रखा गया था। जो ये बधाई दी तो तब नंद बाबा ने आनंदी देवी को इस नाम से व्याख्यात किया, मान के जा देवी तेरे को आज हम ये भी वरदान देते हैं कि तू आज आनंदी के नाम से जानी जाएगी इस पूरे ब्रजमंडल के अंदर। तो तब से मैया आनंदी देवी के नाम से वो हो गई मातृश्री। तो अब ये जो हम दर्शन कर रहे हैं ये क्या नाम है इन माता रानी का? और जी जो अभी आप ये दर्शन कर रहे हो ये है माता मनोमंचा देवी, मन की इच्छा पूरी करने वाली। ये मनोमंचा देवी वह जिस समय जो कि कंस ने राक्षस को भेजा था, चट्टासुर नाम के राक्षस को भेजा था कि जाओ आज के जितने भी गोकुल के अंदर बच्चों ने जन्म लिया है उन सभी को मार डालो। तो तब माता मनोमंचा मैया से कन्हैया जी ने कह दिया कि मैया मैं जिस जगह पर आ जाता हूँ उस जगह पर संकट आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, परंतु ये राक्षस तब भी अंग भंग कर रहा है सभी को।
तो तब मनोवांछा देवी से कहा कि मैया आप आइए गोकुल के अंदर और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। तो मातेश्वरी गोकुल के अंदर जाती है और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। जो कि आज भी जो बच्चा जन्म से बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, दिख नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, डॉक्टरों ने मना कर दिया हो कि अब ये बच्चा कभी ज़िंदगी में बोल नहीं पाएगा, कि सुन नहीं पाएगा, कि देख नहीं पाएगा, तो आज भी माता मनोवांछा देवी की इतनी बड़ी कृपा है कि भगवती कृपा से 1 महीने में बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। बस उसको आते हैं, जैसे आता है बच्चा, उसको ढोक लगाते हैं और माता का जो स्नानिक जल है उसको पिलाते हैं और थोड़ा सा उसको साथ में देते हैं और मैया की कृपा से उसको 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा अपने पास बुला लेते हैं। मेरे मुँह से नहीं, किसी से ही पूछना है यहाँ पर, क्योंकि भक्त तो बहुत जुड़े हुए हैं आपसे मैया की कृपा से और जुड़ते जाएंगे, क्योंकि आप ऐसी चीज़ें दिखा रहे हो जो कि लोगों ने कभी नहीं देखी हैं और दिखाना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं अभी उनको यही नहीं पता है कि हमारी ठाकुर जी की कुल देवी कहाँ है, कि ठाकुर जी का मुंडन संस्कार कहाँ पे हुआ, कि ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि ब्रजमंडल के अंदर। तो आप ये सबसे अच्छा स्नेह काम कर रहे हैं। तो मातेश्वरी की कृपा से आज भी कोई भी ऐसा बच्चा हो जो यूट्यूब द्वारा जो आप प्रचार कर रहे हो मैया का, भगवती आप पे भी कृपा बहुत अच्छी बनाएगी और आपको भी प्रसन्न करेगी मातेश्वरी जी। तो अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि ये भगवान श्री कृष्ण की कुल देवी भी हैं और इनका मुंडन भी यहाँ पर हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या लीला है वो? ये भगवान श्री कृष्ण जी की कुल देवी हैं। इसी मैया पर ठाकुर जी का मुंडन संस्कार हुआ था, जो कि आज भी ये 2400 गाँव की कुल देवी है। अच्छा, 2400 गाँव की कुल देवी है माता भगवती बंदी आनंदी मनोवांछा देवी, जो कि उन बच्चों के मुंडन संस्कार इसी जगह पर होते हैं। जो पूरे ब्रजमंडल के राजा हैं दाऊ दादा, ये उनकी भी कुल माता है। उनका भी जो मुंडन संस्कार हुआ था वो इसी जगह पर हुआ था। करीबन ये 5950 वर्ष पुराना स्थान है मैया का। और जो अगर कोई ये कह रहा हो कि भाई ये पंडित जी ने बताया है हमको, तो गर्ग संहिता खोले, क्योंकि गर्ग संहिता मेरे घर की नहीं है। और गर्ग संहिता में कब की, जबकि गर्गाचार्य जी अपने हाथों से लिख गए। तो गर्ग संहिता के 20वें अध्याय में इसका पूरा वर्णन है। मातेश्वरी बंदी देवी, आनंदी देवी और जो कि मनोवांछा देवी के जो दर्शन कराए थे वो है सरस्वती के नाम से गर्ग संहिता में। मनोवांछा देवी तो इसने सभी की मनोकामनाएं पूरी की, तो इसलिए इसका नाम मनोवांछा देवी रख गया। आ जाइए। और आप जिस जगह से ये प्रागट हुई हैं, कोई ये नहीं कि आप बनाई हुई मूर्ति हो, नहीं, जिस जगह से प्रागट हुई हैं उस जगह की भी आपको दर्शन कराते हैं। अच्छा, तो ये सारी जो मूर्तियाँ हैं वो अपने आप स्वयं से प्रकट हुई हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जो कि आज ही प्रमाण के लिए जो महावन है आज की प्रेजेंट में भी, जो कि महावन में जो मैया पहले स्थान था मैया का महावन में, तो वहाँ पर कोई अत्याचार ऐसा हो गया होगा तो मैया ने वहाँ से अवतार लिया खड़पड़िया खेड़ा में। बंदी नाम तो मैया आने के बाद ही हमारे गांव का नाम बंदी रखा गया है, नहीं तो पहले जो मैया का स्थान था खड़पड़िया खेड़ा हमारे गांव का नाम था। तो एक आगरा के सेठ जी थे घासीराम सेठ जी, तो उनकी ये कुल देवी थी और उस समय वो सबसे पैसे वाले थे। तो मैया ने उनको सपना दिया कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, मैं अब तू मावन दर्शन करने मत आना और तू ऐसे ऐसे खड़पड़िया खेड़ा में आ जाना। तो सेठ जी ने जो हमारे गांव के बुजुर्ग थे उस समय खड़पड़िया खेड़ा में, तो उनको आके अपनी बताई कि ऐसे ऐसे मैं किसी से कुछ लूँगा नहीं, बस थोड़ा बहुत मेरे साथ सहयोग कर देना। तो जैसे थोड़ी बहुत खुदाई की तो मातेश्वरी बंदी देवी प्रागट हो गई। थोड़ी और खुदाई की तो मातेश्वरी आनंदी देवी, फिर माता मनोवांछा देवी, तीनों देवियाँ वहाँ से प्रकट हो गई। इसी जो सामने कुंड है, इस कुंड से, इसी कुंड से जो है ये तीनों देवियाँ जो हैं उनका प्रकट हुआ है। और जो अभी मैंने बताया था कि जैसे कि माता बहनों पे 10-10 साल हो जाती है, 20-20 साल हो जाती है और उनको लांग राखी या पुत्री की किसी प्रकार की अगर प्राप्ति नहीं हो पाती है तो वो सबसे बड़ा दुख का कारण वही है। तो आज भी माता की कृपा से आइए और आकर के बस एक उल्टा स्वास्थ्य बनाना पड़ता है यहाँ पर मैया के पीछे जो कि बने हुए हैं बहुत सारे ये। और तो मैया से प्रार्थना करते मानी हे माँ भगवती, किसी ने हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन करवा रखा हो तो मैया उस बंधन को बिल्कुल दूर करना। तो भगवती की कृपा से स्वास्थ्य बनाने से, उल्टा स्वास्थ्य बनाने से उसकी गोद भर जाती है। और जब गोद भरने के बाद 2 चांदी के सतिया आते हैं, वो माता रानी पर चढ़ाने पड़ते हैं और ये यहाँ से छुड़ाना पड़ता है, किसी का भी छुड़ा दो एक। उसके बाद में एक सूदा काटना पड़ता है, सीधा करना पड़ता है। तो भगवती की कृपा से चकाचक आनंद लेते हैं। और आपने भी बड़ा मन प्रसन्न किया जो कि माता का इतना प्रचार कर रहे हो भगवती का, और मैया आपको भी अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेगी। बोलिए जय माता दी। जी पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी बातें बताने के लिए और मैया का चमत्कार बताने के लिए। तो ये थी बंदी आनंदी मैया, जहाँ पर
भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का मुंडन भी हुआ और औरंगजेब जब यहाँ पर हमला करने आया तो वो भी अंधा हो गया। ऐसी और कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।